दोस्तों नमस्कार। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कमेंट बॉक्स में, जो नए हैं, क्योंकि पुराने छात्रों को बताने की आवश्यकता नहीं है कि क्या इतना करंट अफेयर्स पर्याप्त होगा। क्योंकि मैं 5 से 10 मिनट में करंट अफेयर्स आप लोगों को बताता हूं और बहुत ही आप लोगों को हल्का लगता है कि अरे अन्य चैनल्स पे जो बड़े बड़े चैनल हैं वहाँ पे तो 2-2 घंटे 1.5-1.5 घंटे की क्लास होती है सर, पर्याप्त। उसमें बहुत सारी चीज़ें करंट अफेयर्स में शामिल रहती होंगी। जाहिर सी बात है 1.5-2 घंटे की क्लासेस रहती हैं, तो क्या इतना 5 मिनट 10 मिनट में आपका करंट अफेयर्स पर्याप्त होगा? जाहिर सी बात है नए छात्रों को ये भ्रम ज़रूर होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि वास्तविकता है कि वही करंट अफेयर्स वो पढ़ा रहे हैं, वही मैं भी पढ़ा रहा हूँ। अब वो 1.5-2 घंटे में पढ़ा रहे हैं आपको, मैं 5 से 10 मिनट में पढ़ा दे रहा हूँ। तो देखिए बहुत टेक्निकलिटी इसमें, बहुत उन टीचर्स की मजबूरी है, क्योंकि उनको एक स्लॉट बुक रहता है कि आपको 1.5 से 2 घंटे क्लास देनी ही देनी है करंट अफेयर्स की। वो किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, हमारी ये कंपनी नहीं है, आप लोगों का अपना चैनल है। और यहाँ का जो उद्देश्य है मुख्यतः यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जा सके, संसाधनों का, समय का बेहतर इस्तेमाल हो सके, जिससे आप बहुत अल्प समय में बहुत ज़्यादा गेन कर सकें। ठीक है, इसीलिए मैंने अपने आप को सिर्फ सिविल सर्विसेज तक सीमित रखा है और कभी कभी वनडे एग्ज़ाम्स की तरफ देखा भी नहीं। तो वो चैनल्स जो वनडे एग्ज़ाम्स को भी कवर करवाते हैं, आप लोगों को किसी न किसी तरीके से व्यस्त रखना चाहते हैं, उनका भी मकसद बुरा नहीं है। तो वो 1.5 से 2 घंटे की क्लास लेते हैं, उसमें तमाम चीज़ें, वो जानकारी जीके की भी और भी तमाम जानकारी आप लोगों को देते होंगे। तो उनका भी मकसद गलत नहीं है, वो सिर्फ करंट अफेयर्स को लेकर नहीं चलते। उनका ये रहता है कि 1 से 1.5 घंटे हमको करंट अफेयर्स पे लेक्चर देना है, ये स्लॉट हमारे लिए है। वो नहीं देंगे तो उनको उतनी पेमेंट नहीं मिलेगी। तो उनकी ड्यूटी है जो कर रहे हैं और साथ साथ पढ़ा भी रहे हैं। तो अगर आप वहाँ पे पढ़ना चाहें, अगर आपके पास इतना समय है, तो वो गलत नहीं है, वो सही पढ़ा रहे होंगे। लेकिन समय कम है, निश्चित रूप से सिविल सर्विसेज के छात्रों के लिए, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए रहती हैं, बहुत बहुत सारा प्रैक्टिस करना रहता है, मुख्य परीक्षा रहती है। तो इसलिए आपको अपने समय को बचाने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा आप गिन सके। बाकी बात कंपैरिजन की है या फिर आत्मविश्वास बढ़ाने की, तो आप पिछले पेपर देख लीजिए, कितने ही वर्षों के पेपर देख लीजिए। 2017 से मैं रामायण वीडियो दे रहा हूँ, करंट अफेयर्स दे रहा हूँ तब के पेपर देख लीजिए और इस वर्ष का ही आपको अगर बताएं, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को सर्च करने पे तो मिल ही जाएगा। आप लोग ऐसा करिएगा कि टेलीग्राम ग्रुप जय हो स्टडी है, वहाँ पे सर्च करिएगा, हमारे सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। रामायण करके सर्च करेंगे तो परीक्षा खबरी के जो हम करंट अफेयर्स आप लोगों को पर मंथ प्रोवाइड करवाते हैं वो देख लीजिएगा। वहाँ से देखिएगा कि पेपर में कितने प्रश्न आ रहे हैं, उसके बाद आप लोगों को बहुत ही आसानी से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, आपको पूछने की और भ्रम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि जहाँ सरल और सुलभ चीज़ें मिलती हैं लोगों को, उनको लगता है कि ये ज़रूरत से कम है। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें बूंद बूंद करके सागर बनता है और बाद में प्रॉब्लम होती है कैसे इतना तैयार हो। तो फिलहाल आप लोगों के लिए जो नए छात्र हैं, इस प्रश्न का जो डेली आप करते हैं उसका जवाब यही है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो कहने की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं जो है देख लें, प्रश्न पत्र का अवलोकन करें और देखिए कि कितने प्रश्न आए थे। प्रबल भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर है, क्या नाम है? प्रबल। पूछेगा प्रबल क्या है, तो भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर है। इसकी रेंज कितनी है? 50 मीटर तक की रेंज है। इसका निर्माण कानपुर स्थित एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया ने किया है। बिंदेश्वर पाठक, जिन्होंने स्वच्छता, जो ये स्वच्छ भारत आंदोलन शुरू हुआ, स्वच्छता क्रांति भारत में शुरू हुई, उसके प्रणेता अगर कहा जाए तो बिंदेश्वर पाठक कहे जा सकते हैं। इन्होंने स्वच्छता की दिशा में उस बिंदु को पहचाना,
मानवाधिकार के उस बिंदु को पहचाना जिस पर कोई बात करने से भी कतराता था। देखिए, गांव में तो आज की भी स्थिति है कि अगर कहीं आपको अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर मैदान, खुले मैदान हैं, खेत मिल जाते हैं, वहाँ पे आप शौचालय, जो खुला शौचालय, प्राकृतिक शौचालय है, वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन शहरों में, भीड़-भाड़ वाले इलाकों में आज तो रेस्टोरेंट हो गया है, किसी न किसी बहाने व्यक्ति अगर उसका पेट खराब है या फिर उसको पॉटी वगैरह लग रही है तो वो जा कर के अपना यूज़ कर लेता है, वॉशरूम वगैरह मिल जाता है इजीली। लेकिन एक समय था जब बिंदेश्वर पाठक ने सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की थी 1970 में, तब ये सब चीज़ें नहीं थीं। तब शहरों में, भीड़-भाड़ वाले इलाकों में ये अगर प्रॉब्लम हो जाए व्यक्ति के साथ तो बहुत दिक्कत होती थी, यहाँ तक कि व्यक्ति बीमार हो जाता था। तो ऐसी स्थिति में इसको इन्होंने पहचाना, इस चिंता को इन्होंने अपने अंतर्दृष्टि में लाया और सुलभ इंटरनेशनल संस्था की स्थापना की। न सिर्फ सुलभ शौचालयों के माध्यम से इन्होंने लोगों को सुविधा दी, शौचालयों को सुलभता से प्रोवाइड करवाया। तमाम स्वयंसेवक इसमें लगे हुए हैं, आप देखते होंगे विभिन्न शहरों में। बल्कि इन्होंने बायोगैस के इस्तेमाल के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों के इस्तेमाल को भी बढ़ावा दिया, उसको प्रेरित किया। तो इसलिए बिंदेश्वर पाठक का बहुत बड़ा योगदान है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी इन्होंने ख्याति पाई है। तो 15 अगस्त 2023 को इनका जो है निधन हो गया दिल्ली स्थित कार्यालय में। ये बीमार पड़ गए थे, इसके बाद एम्स में इसको भर्ती करवाया गया था और वहाँ पे इनका देहांत हो गया 80 वर्ष की उम्र में। 1991 में इनको जो है पद्म भूषण पुरस्कार मिला है, पद्म भूषण सम्मान मिला है। 2009 में स्टॉकहोम वाटर प्राइज मिला है। 2018 में निक्केई एशिया पुरस्कार इन्होंने जीता है, बिंदेश्वर पाठक जी ने। गांधीनगर गुजरात में WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन और आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पारंपरिक चिकित्सा पर पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। बहुत जल्दी आयोजन होगा, तो ये याद रखिएगा, गांधीनगर गुजरात में। राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट 2023, अभी हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए एक संशोधित आंकड़े जारी किए गए हैं। इसके अनुसार स्वास्थ्य खर्च में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में वित्तीय आवंटन में महाराष्ट्र नंबर 1 है पूरे देश में। दूसरे स्थान पे छत्तीसगढ़ है। देखिए कितना गरीब राज्य है, लेकिन स्वास्थ्य की उतनी ही जरूरत है। तो यहाँ पर दूसरे स्थान पे छत्तीसगढ़, तीसरे पे उड़ीसा है, चौथे पे तेलंगाना है और 5वें पे झारखंड है। ठीक है। वहाब अंसारी वाराणसी के एक खादी बुनकर हैं। इनको स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। भारत सरकार के जन भागीदारी जो कार्यक्रम है कि विभिन्न कार्यक्रमों में, सम्मानों में, जैसे पद्म सम्मान हो गए, विभिन्न सरकारी कार्यक्रम हो गए, विभिन्न सरकारी निर्णय हो गए, उसमें जनता जो हाशिए पर स्थित, जो सबसे निचले पायदान पर इस समाज में स्थित व्यक्ति है, चूंकि उसका भी अधिकार है, वह भी भारत का नागरिक है और उसको नागरिक के अधिकारों का, लोकतंत्र के जो द्वारा प्रदत्त अधिकार हैं, उनका एहसास ही नहीं दिलाने के लिए, उसका ज्ञान दिलाने के लिए नहीं, बल्कि उसको महसूस करवाने के लिए भी जन भागीदारी कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा ये चलाया जा रहा है। उसी के हिस्से के रूप में वाराणसी के खादी बुनकर वहाब अंसारी को स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। ये वाराणसी के थे, इसलिए प्रश्न आ सकता है। हॉकी का एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 जो कि 7वां संस्करण था, चेन्नई भारत में आयोजित हुआ, तमिलनाडु में। भारत ने मलेशिया को फाइनल में हरा करके चौथी बार टूर्नामेंट जीत लिया। जाहिर सी बात है, 7 बार में 4 बार भारत ने जीत लिया है, तो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा बार भारत ने टूर्नामेंट जीता है और भारत सबसे सफल टीम है इस टूर्नामेंट की। मनदीप सिंह ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री के द्वारा बहुत सारी योजनाओं की चर्चा की गई, घोषणा की गई स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर लाल किले से, तो उसी में से एक विश्वकर्मा योजना है। आपको बताते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री ने, जो प्रधानमंत्री मोदी ने 10वीं बार
10वीं बार लाल किले पे तिरंगा झंडा फहराया है। 77वां आज़ादी दिवस समारोह था। इस अवसर पर इन्होंने विश्वकर्मा योजना की घोषणा की। इसको 17 सितंबर यानी आज से शुरू किया जाएगा, जो कि विश्वकर्मा दिवस होता है। पारंपरिक शिल्प कौशल में कुशल व्यक्तियों, विशेषकर अन्य पिछड़ा वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए विश्वकर्मा योजना शुरू की गई है। इसी नाम से उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले कई वर्षों से योजना चला रखी है। तो ये भारत सरकार का है, ये याद रखना है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। कुछ प्रश्न देख लेते हैं। जायद तलवार भारत यूएई वायुसैन्य अभ्यास, डेजर्ट फ्लैग भारत यूएई द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास, लैमित्य भारत मलेशिया युद्धाभ्यास, ला पेरोस फ्रेंच नौसैन्य अभ्यास। इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका ऑप्शन जो है डी वाला सही है, बाकी तीनों गलत हैं। क्योंकि जायद तलवार ये भारत यूएई का नौसैन्य अभ्यास है, वायुसैन्य अभ्यास नहीं है। ऐसे ही प्रश्नों में आप फंसते हैं। डेजर्ट फ्लैग जो है भारत यूएई का द्विपक्षीय नहीं बल्कि बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है। इसमें बहुत सारे देश भाग लेते हैं। लैमित्य ये भारत मलेशिया युद्धाभ्यास है। किसका? सॉरी, भारत और सेशेल्स का युद्धाभ्यास है, न कि भारत और मलेशिया का। तो भारत और सेशेल्स का है लैमित्य, और ला पेरास फ्रेंच नौसैन्य अभ्यास है, ये वाला सही है। इसमें बहुत सारे देश पिछले कई वर्षों से भारत और जो क्वाड देश हैं इसमें भाग ले रहे हैं। तो इसको रट लीजिए आप। जायद तलवार क्या है? भारत यूएई का नौसैन्य अभ्यास है। डेजर्ट फ्लैग क्या है? भारत यूएई और अन्य कई देशों का या बहुपक्षीय ये वायुसैन्य अभ्यास है। लैमित्य भारत और सेशेल्स का युद्धाभ्यास है। वहीं ला पेरास फ्रेंच नौसैन्य अभ्यास है। हाल ही में भारत की 13वीं महारत्न कंपनी बन गई है। 13वीं महारत्न कंपनी, तो ये कौन बनी है? इसका ऑप्शन है सही सी, ऑयल इंडिया लिमिटेड। सी वाला राइट आंसर है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने किस राज्य सरकार के साथ मिलकर जस्ट आस्क चैट बाट लॉन्च किया? मैं देखिए डेली जो करंट अफेयर्स आप लोगों को देता हूँ उसी के आधार पे ये प्रश्न बनाए हैं हमने। तो आप लोग डेली ये अध्ययन कर लिया करिए। ऐसा नहीं है कि रिवाइज नहीं करिए। रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर प्रश्न गलत होंगे, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा महत्व है रिवीजन करने का। पढ़िए कम, रिवीजन ज़्यादा करिए, ताकि माइंड में वो चीज़ें बैठ जाएं। तो जस्ट आस्क चैटबॉट लॉन्च किया मध्य प्रदेश सरकार के साथ, बी वाला राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नवगठित शिक्षा आयोग में कुल कितने सदस्य होंगे? 5, 7, 12 या 13? तो इसमें एक अध्यक्ष और 12 सदस्य, अर्थात कुल 13 सदस्य होंगे। डी वाला राइट आंसर इसका होगा। मासी पोर्टल अभी हाल ही में लॉन्च किया गया, किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है अल्पसंख्यकों के कौशल प्रशिक्षण से, बी है महिला सुधार गृहों के निगरानी के लिए, बाल देखभाल संस्थानों की निगरानी के लिए, और डी है उत्तर भारत में मैंग्रोव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। आप अपने ऑप्शन चुन लीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बाल देखभाल संस्थानों की निगरानी के लिए ये हाल ही में लॉन्च पोर्टल है। तो एनसीपीसीआर ने इसको लॉन्च किया है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।